आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मध्य प्रदेश के खरगोन में क्या कुछ हुआ, इसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आती जा रही हैं, जहां सोशल मीडिया पर यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भगवा ब्रिगेड ने किस तरीके से मुस्लिम बस्तियों में तांडव मचाया है और मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गई हैं। पर अगर मध्य प्रदेश सरकार के जूम कैमरे एक्शन की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसमें मुसलमान नजर आए हैं और एक तरफा कार्रवाई जो है मुसलमानों के ऊपर कर दी गई है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पर इस बीच एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के खरगोन में जो दंगा हुआ, उस दंगे का असली मास्टरमाइंड कौन था, उसका भी चेहरा खुल करके सामने आ गया है। जी हां, दिल्ली दंगे के जो मुख्य आरोपी कहे जाने वाले कपिल मिश्रा का हाथ इस खरगोन दंगे में खासतौर पर दिखाई दे रहा है, जिसकी जानकारी खुद कपिल मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से दी थी। और इसके बाद जो है दिग्विजय सिंह ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और कपिल मिश्रा ने किस तरीके से मुसलमानों को रडार पर लेते हुए कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधा है। इन तमाम चीजों को आपके सामने रखने जा रहा हूं, पर सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिरकार रविवार को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा जुलूस में शामिल होने खरगोन में थे। उन्होंने एक ट्वीट साझा करते हुए लिखा था, ना मूसा ना बुरहान, बस जय श्री राम। हमारी रामनवमी यात्रा खरगोन मध्य प्रदेश में शुरू, मुसलमानों के नाम का जिक्र करते हुए ना मूसा ना बुरहान, अकेले जय श्री राम की जीत होगी। रामनवमी यात्रा खरगोन एमपी से शुरू होगी, जहां से ये यात्रा शुरू हुई थी और उस यात्रा में शामिल खुद कपिल मिश्रा था। जहां मुसलमानों को टारगेट करते हुए दो ही शब्द काफी थे, ना मूसा ना बुरहान, सिर्फ जय श्री राम की जीत होगी। जब ऐसे दंगाई लोगों का माइंड वॉश करने के लिए उस रैली में, उस जुलूस में मौजूद होंगे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर जुलूस में नफरत परोसी गई होगी देश के मुसलमानों के खिलाफ। जहां खुद ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी थी कपिल मिश्रा ने। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में आरोप लगाया, ये हमले सुनियोजित हैं, पत्थर हथियार बम पहले से तैयार किए जा रहे हैं। हाथापाई के दौरान बटवाड़ी इलाके के 40 परिवारों को सुरक्षित उनके परिजनों के घर पहुंचाया गया। इसके अलावा करीब 30 परिवार संजय नगर, मोतीपुरा, गौशाला मार्ग में अपना घर छोड़कर अन्य जगहों पर चले गए। ये जानकारी कपिल मिश्रा द्वारा दी गई थी। और जब ना मूसा ना बुरहान जय श्री राम का नारा लगा दिया गया खरगोन में कपिल मिश्रा द्वारा, तो इसके लिए आड़े हाथ लिया दिग्विजय सिंह ने, और दिग्विजय सिंह ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा, इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जहां जहां कपिल मिश्रा के पांव पड़ते हैं वहां दंगा और फसाद होता है। क्या इसकी जांच होगी? इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे जहां जाते हैं वहां कोई दंगा नहीं हुआ। साथ ही कहा कि उनके जैसे लोगों ने खरगोन हिंसा में शामिल लोगों को बचाने के लिए झूठ फैलाना शुरू किया है। वे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कसाब को हिंदू बताने वाले फिर से झूठ फैलाने लगे हैं। और हाँ, जांच हुई तो हर दंगे में किसी जिहादी और उसके पीछे छुपा कोई कांग्रेसी ही सामने आएगा। सोमवार को कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग उन्हें बचाने के लिए झूठ फैलाने लगे हैं। साथ ही कहा कि खरगोन में जिहादियों ने पथराव किए और आगजनी की थी, जहां साफ तौर पर वीडियो में शायद कपिल मिश्रा के पास ना पहुंचा हो। तमाम सोशल मीडिया पर वो वीडियो तैर रहे हैं जहां नंगी तलवारें लहराई गई मस्जिद के सामने, और जब उसको रोकने की कोशिश की गई तो वहां पर पथराव किए गए हैं, जिसके वीडियो सामने आए हैं।
और तो और बड़ी बखूबी की बात थी कि मध्य प्रदेश पुलिस हाथ पर हाथ धर करके सिर्फ तमाशबीन बन के तमाशा देखती रही है। क्या इसके बारे में जानकारी दी जाएगी? और जब दिग्विजय सिंह ने कपिल मिश्रा के ऊपर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं तो कपिल मिश्रा ने अपने बचाव में तमाम न्यूज चैनलों से बातचीत करना शुरू कर दिया है, जिसमें कपिल मिश्रा ने खासतौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में रामनवमी पर खरगोन और बड़वानी जिले में के सेंधवा में जुलूस पर पथराव हुआ, सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और दो गुट आपस में भिड़ गए, कई लोग घायल हुए। सोमवार को राज्य सरकार ने हिंसा में शामिल करीब लोगों के 50 घरों पर बुलडोजर चलाए। इस बीच आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा भी कांग्रेस के निशाने पर आ गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि जहां कपिल मिश्रा वहां दंगा होता है। जब कपिल मिश्रा से बातचीत की गई तब क्या कुछ कपिल मिश्रा ने कहा है, एक बार इस पर नजर डालें। रामनवमी पर खरगोन में क्या कर रहे थे? कपिल मिश्रा ने कहा कि मुझे एक सामाजिक संस्था ने रामनवमी पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाया था। ये कार्यक्रम बिकनगावा में था, जो हिंसा वाली जगह से 40 किलोमीटर दूर है। यह कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। जहां कपिल मिश्रा का झूठ साफ तौर पर पकड़ा जा सकता है, जहां ये ट्वीट कर रहे थे ना मूसा ना बुरहान, खरगोन से हमारी शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है। जहां अब जब न्यूज चैनलों ने सवाल करना शुरू किया कि आप खरगोन में क्या कर रहे थे, तो कहता हुआ दिखाई दिया कि 40 किलोमीटर दूर खरगोन से मैं उस शोभा यात्रा में शामिल हुआ था, जहां यह भाजपा का प्रोग्राम नहीं था। तब रामनवमी पर आप खरगोन में क्या कर रहे थे, यह पूछा गया। दिग्विजय सिंह आपकी खरगोन में उपस्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का इतिहास रहा है कि वे कसाब को भी हिंदू बता रहे थे, एक झूठी किताब भी रिलीज कर रहे थे जिससे 80 से ज्यादा आतंकी बच जाते। उन्होंने जिहादियों को बचाने के लिए झूठ फैलाना शुरू किया है। जिन लोगों ने हिंसा की और पत्थर चलाए सब कैमरे में कैद हैं। उन्हें बचाने के लिए मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। जांच होगी तो दंगे के पीछे कोई जिहादी और उसके पीछे छिपा कोई कांग्रेसी ही सामने आएगा। जब तीसरा सवाल पूछा गया, जिस कार्यक्रम में आपने भाग लिया उसका भाजपा से क्या संबंध था, तब कपिल मिश्रा ने कहा कि मैं भाजपा का सदस्य हूं, आम कार्यकर्ता हूं। रामनवमी का कार्यक्रम भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, एक सामाजिक संस्था ने उसका आयोजन किया हुआ था। यानी कि साहब मैं उस प्रोग्राम में शामिल हुआ था, एज अ भाजपा लीडर शामिल नहीं हुआ था, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुआ था। और जो शोभा यात्रा निकाली गई थी वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वाहिनी की तरफ से निकाली गई थी। और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो अंदर खाने के चेहरे हैं, जो जमीनी स्तर पर दंगे फसाद कराते हैं, वो यही चेहरे हैं। तो वहीं जब दिल्ली दंगे में आपकी भूमिका पर विपक्ष बार बार सवाल उठाता रहता है, सबको मालूम है कि दिल्ली दंगों में किसके घर से ट्रक भर के पत्थर मिले, गुलेल बम बनाने का सामान मिला। दिल्ली दंगों की जांच कोर्ट कर रही है। ये लोग दंगे के आरोप में जेल जाने वाले उमर खालिद शर्जिल इमाम का नाम नहीं लेते, सिर्फ मेरा नाम लेते हैं। मैंने सड़क खाली करने की बात कही तो मैं दंगे का आरोपी बन गया। इनका एजेंडा है कि असली जिहादी को बचाओ और किसी हिंदू को आरोपी बना दो। जब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि चेहरा देखकर एमपी में बुलडोजर चल रहे हैं, कैमरे में जिन लोगों के चेहरे सामने आए हैं, जिन लोगों की मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग मिली है, उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। मेरा उनसे सवाल है कि किस जांच के बाद उन्होंने मेरा नाम दंगों से जोड़ा था, किस जांच के बाद उन्होंने कसाब को हिंदू बताया। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे जिहादियों के साथ मिले हुए हैं। मुस्लिम इलाकों में जुलूस निकालने पर हिंसा की बात कही जा रही है। तब कपिल मिश्रा ने कहा कि मेरी इस पर बड़ी आपत्ति है, देश को मुस्लिम और हिंदू इलाका बोलकर बांटा जा रहा है। ये वही वाली बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
जहां हिंदू मुस्लिम ना मूसा ना बुरहान जैसी बातें खुद करते हुए दिखाई देते हैं कपिल मिश्रा, और जब मुस्लिम मोहल्लों को टारगेट करने की बात हो जाती है तो कहते हैं कि बड़ी आपत्ति होती है। और इस दंगे में किस तरीके से पूरा हाथ ही नहीं, पूरे के पूरे खुद कपिल मिश्रा शामिल हैं खरगोन की हिंसा में, वो झूठ साफ तौर पर पकड़ा जा सकता है। जहां ट्विटर पर पहले दावा कर रहे थे कि मैं खरगोन में उपस्थित था, और जब मीडिया चैनलों ने बातचीत करना शुरू की तो कहते हुए दिखाई दिए कि खरगोन से 40 किलोमीटर दूर था। और कपिल मिश्रा से जुड़ी हर एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।